हेलो एवरीवन। आज की न्यूज़ बेस्ड है हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज असम के जो असमी मुस्लिम्स हैं, जिन्हें कि वो स्थानीय मुस्लिम के नाम से पुकारते हैं, उन मुस्लिम्स के 150 मेंबर्स के साथ में, जो कि जिसमें डॉक्टर्स, एजुकेटर्स, लॉयर्स, सभी तरीके की जो फ्रेटर्निटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उनसे बात की। साथ में ही उन्होंने ये कहा कि जो असमी मुस्लिम्स हैं, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ असम। वो असम का इंटीग्रल पार्ट हैं और हम उनका भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि पॉपुलेशन जो है कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, जो कि असम के डेवलपमेंट के लिए एक थ्रेट के तरीके से है। साथ में ही हम अगर टॉप 5 स्टेट्स में असम को लाना चाहते हैं, तो उसमें ये एक बैरियर का काम कर रही है। तो इस तरीके से हमें इस जो प्रॉब्लम है, इसको फेस करना है और इसको हमें कैसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में काम करना है। तो इसको लेकर जो मीटिंग आज हुई, उसमें जितने भी मेंबर्स वहाँ पर आए हुए थे, सभी इस बात से सहमत थे कि जो पॉपुलेशन है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जो है वो किसी भी दृष्टि से एक राज्य के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम वास्तव में अपने राज्य का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उस राज्य में पॉपुलेशन जो है उस पर एक एक्चुअल जो कंट्रोल होना चाहिए, सो दैट कि सभी को सुविधाएं, डेवलपमेंट जो है वो सब तक पहुँचे। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर जिस रिलीजन में या जिसमें भी कोई भी ऐसी बात है जो हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम उन मुस्लिम्स जो हमारे भाई हैं उनका भी डेवलपमेंट कर सकें, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें आज की जो मीटिंग थी, उसमें केवल जो असमी मुस्लिम्स हैं उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। लेकिन बाद में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जो ईस्ट बंगाल से जो मुस्लिम्स हैं, उनके मेंबर्स को नेक्स्ट राउंड की जो टॉक होगी उनको बुलाया जाएगा और उनसे भी इस बात पर डिस्कस किया जाएगा। साथ में ही उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी तक किसी अदर पार्टी मेंबर्स को भी इस मीटिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हम जब और नेक्स्ट राउंड की मीटिंग्स करेंगे तो उन व्यक्तियों को भी इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से एक जो उन्होंने अपना प्रॉपर प्लानिंग है, उसके तहत वो एक एक स्टेप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत ही एक प्रतिभावान चीफ मिनिस्टर हैं, और हम लोग ऐसा होप करते हैं कि जल्द ही हमें असम में एक बहुत अच्छी जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो कानून है या पॉलिसी जो भी है वो देखने को मिलेगी, और जिससे कि जिसको एक पैमाना मानते हुए हम पूरे देश में उसी तरीके से एक पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी है उसका निर्धारण करवा पाएंगे या बना पाएंगे। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जो है वो हमारे देश में डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बाधक बन रहा है। जैसे ही हम कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, तो उसके साथ में ही पॉपुलेशन में भी ग्रोथ होने के कारण वो जो विकास है वो हमें किसी भी तरीके से हमारे देश के नागरिकों तक अप्रोच नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक पॉपुलेशन जो हमारी आज की है, हम सेकंड मोस्ट कंट्री हैं चाइना के बाद में पॉपुलेशन के मामले में। तो हमें ये जाहिर सी बात है, चाइना ने भी अभी जो अपनी पॉलिसी बना रखी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, और उस पर ही वो वर्क करता है। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी पॉपुलेशन को जो है वो एक कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी कोई बनानी होगी। लेकिन इसमें हमें सभी धर्मों का, सभी
जातियों धर्मों का ध्यान रखना होगा। किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव या कोई भी अन्याय नहीं हो, ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश विभिन्न जातियों धर्मों से बना हुआ देश है। तो हमें हर तरीके के व्यक्ति या जाति या संप्रदाय या धर्म को एक इक्वल महत्ता देते हुए और उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस ना क्रिएट करते हुए एक अच्छी पॉलिसी को बनाने की तरफ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका जाएगा तो इंडिया जो है वो कभी भी प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।